हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बारे में। देखिए, लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है कि प्राइस आएगा, अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी को टैप करेगा और यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो था और जिधर भी लिक्विडिटी अवेलेबल है वहाँ तक वो मूव करने लग जाएगा। जैसे कि इसमें क्या है, इस प्राइस ने अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी ली है और यहाँ से फॉल कर गया। इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे और ऐसा बोला जाएगा कि अपने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस फॉल किया। अब देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी के पास आएगा, उसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा और ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो देखिए, दिखने में आपको ये दोनों एकदम इजी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बट जब आप चार्ट पे इसको देखोगे और जब आप प्ले करने की कोशिश करोगे तो लिक्विडिटी, जहाँ आप लिक्विडिटी रन प्ले करोगे वहाँ पे स्वीप हो जाएगा और जहाँ पे आप स्वीप करोगे वहाँ पे लिक्विडिटी रन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ कि जैसे मान के चलो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं शॉर्ट मारूंगा क्योंकि यहाँ प्रीवियस लिक्विडिटी लेके प्राइस फॉल करेगा और आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे, एसएल थोड़ा ऊपर रखोगे और यहाँ पे एसएल चला जाएगा। और सेम एज इट इज़, अगर यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी रन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एसएल इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की वजह से चले जाते हैं। तो इनका देखिए, यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, पर देखो मैं आपको इसका जो बिल्कुल एक कॉमन जो सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आप लिक्विडिटी स्वीप को पहले पहचान लें कि हाँ भाई लिक्विडिटी स्वीप होने वाली है या लिक्विडिटी रन होने वाला है। मतलब आप इन दोनों के पेचों में फंसे नहीं जब आप ट्रेड कर रहे हो और इजीली आप आइडेंटिफाई करके इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्ले कर पाएँ। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्ले करना है, ठीक है, तो आपको मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का बाइस पता होना चाहिए। ठीक है, अब बाइस क्या होता है? मार्केट का ट्रेंड। आपको ये पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है। अगर आपको ये हायर टाइम फ्रेम का बाइस पता है तो आप इजी लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन को इजीली क्या कर लोगे? आइडेंटिफाई कर लोगे। जब आपको हायर टाइम फ्रेम का बाइस पता होगा तो आप इजीली इन चीज़ों को प्ले कर पाओगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि प्राइस जो है बाइस टू बाइस मूव करता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। कहने का मतलब ये है, एक बाइस डन करेगा फिर वो नए बाइस की तरफ मूव करे हो जाएगा। जब नया बाइस डन करेगा तो फिर नए प्राइस की तरफ मूव हो जाएगा, नए बाइस की तरफ मूव हो जाएगा। कहने का मतलब एक लिक्विडिटी को हिट करेगा, स्वीप करेगा जो भी है, फिर दूसरी लिक्विडिटी के पास जाएगा और ऐसे ही प्राइस चलता रहता है। बट जो भी ये लिक्विडिटी हंट होगी या स्वीप होगी वो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, किसके? ट्रेंड के। मान के चलिए कि प्राइस हमारा ऊपर जाना चाहता है, मतलब बाइस उसका ऊपर है, कोई ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ है, तो प्राइस लिक्विडिटी कहाँ पे हंट करेगा? नीचे की साइड में। ठीक है, इन पॉइंट्स पे लिक्विडिटी हंट होगी, मतलब लिक्विडिटी स्वीप होगी, प्राइस ऊपर जाएगा और लिक्विडिटी रन होगा ऊपर की साइड में। तो हमको एक ही चीज़ पकड़नी है, हम दोनों चीज़ें प्ले नहीं कर सकते। हम ऐसा बिल्कुल प्ले नहीं कर सकते कि हाँ भाई मान के चलिए प्राइस का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। ठीक है, तो जब वो प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ रहा है तो ये इसके लिए तो हो गई लिक्विडिटी रन हो गई। ठीक है, जब अपने प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ा तो ये लिक्विडिटी रन हो गया। बट हमको पता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो जो अप ट्रेंड है, मतलब बाइस उसका ऊपर है, उसको ऊपर जाना है, तो हम लिक्विडिटी रन को तो छोड़ देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिक्विडिटी स्वीप को पकड़ेंगे जो कि आपको नीचे इस साइड पर इस पोर्शन में मिलेगी। अब वो यहाँ पे क्या हो सकती है? देखिए, वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफईजी हो सकता है, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है। ठीक है, स्विंग इक्वल स्विंग्स हो सकते हैं, कोई प्रीवियस डे का लो हो सकता है, प्रीवियस डे का हाई हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस पॉइंट पे हमको क्या करना है? स्वीप का वेट करना है। अब ये स्वीप क्यों करना है, हमको वेट क्यों करना है? ताकि हमको पता लग सके, ताकि मार्केट में नए सेलर आ सके इस स्विंग को देखने के बाद में और नए सेलर्स के ऑर्डर्स को यहाँ पे फुलफिल किया जा सके। तो जब हम इसको पकड़ लेंगे स्वीप को, तो लिक्विडिटी रन को हमको पकड़ने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि हम एंट्री पहले ही नीचे बना चुके हैं। बट अगर हम ऐसे सोचे कि लिक्विडिटी रन ऊपर होगी और यहाँ पे हम बाई कर लें, तो वो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ हो जाता है। तो हमको क्या है, एक ही चीज़ हमको पकड़नी है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब फंसते कब हैं? फंसते आप ऐसे हैं कि मान के चलिए कि भाई आपने
ऊपर का ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आपने यहाँ कहीं कोई ट्रेड पकड़ ली, ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ कोई बहुत ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, आपने यहाँ पे ट्रेड ली और आपने एंट्री की, तब आप क्या होगे, बिल्कुल सही प्रूफ हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ एंट्री लिया, टारगेट आपका प्रीवियस 22 हो जाएगा। बट आप मान के चलो आप इसका शिकार कब होगे, लिक्विडिटी रन का, मान के चलिए आपको यहाँ पे ट्रेंड नहीं पता, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि भाई आपको ट्रेंड में बिल्कुल आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और आपको लगता है कि ये प्रीवियस स्विंग है, ये हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, तो आप ऐसे सोचेंगे कि प्राइस ऐसे आया, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गिर जाएगा, तो क्या होगा आपके साथ में, आप क्या हो गए हो, लिक्विडिटी रन के शिकार हो गए, क्योंकि प्राइस सीधा निकल जाएगा। तो लिक्विडिटी स्वीप को पकड़ने के लिए या लिक्विडिटी रन को पकड़ने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, ट्रेंड का पता होना पड़ेगा, और ट्रेंड कैसे पता चलेगा, बाइज से, और बाइज कैसे पता चलेगा, हायर टाइम फ्रेम के बाइज से, वीकली, मंथली, डेली, 4 आवर, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसको हम पजल बोलते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि हमें बहुत सारी पिक्चर्स जोड़नी पड़ती थी, और सारी छोटी छोटी पिक्चर्स को जोड़ के हम क्या बनाते थे, एक पूरी सिंगल पिक्चर बना देते थे, ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा जो गेम है, जो पूरी एक सिंगल पिक्चर है, ये हमारा हो गया हायर टाइम फ्रेम का प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपने एक पिक्चर को क्या कर दिया, छुपा दिया, निकाल दिया, तो ये आपकी पूरी पिक्चर नहीं बन पाएगी, और जब आपकी पूरी पिक्चर नहीं बन पाएगी तो क्या आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये पिक्चर है कौन सी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जब कंफ्यूज हो जाओगे तो सही से आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सेम एज इट इज़ हमारे मार्केट के साथ में होता है, अगर आपने हायर टाइम फ्रेम के बाइज को सही से रीड नहीं किया, और मान के चलो बाइज अप ट्रेंड का है, और आपने पता नहीं कैसे इसको एनालिसिस किया, और आपको लग रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड का है, और आपका जो बाइज है वो डाउन में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड होने वाला है, तो आप हमेशा लिक्विडिटी रन के शिकार होते चले जाएंगे, और बार बार आपके एसएल जाते रहेंगे। तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा आईसीटी कॉन्सेप्ट में यही है कि मैं बोलता हूँ 70% आपका जो रोल है वो यही है, पहले आपको बाइज पता होने चाहिए, एक्चुअल में मार्केट के बाइज कहाँ पे हैं। जो बीच की नॉइज़ है उसको तो आप झेल लोगे, बट बाइज नहीं पता होंगे तो आप वैसे ही ख़त्म हो जाओगे। तो आपको बाइज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ और चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाता हूँ। देखिए हम चलते हैं, ये हमारा और न्यूजीलैंड का चार्ट है, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर का चार्ट है। तो हम ये मंथली चार्ट पे आ चुके हैं, और अभी हमको ये देखना है कि भाई प्राइस हमारा कहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो देखिए प्राइस यहाँ से फॉल किया था, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं वीकली जाता हूँ, रुको, ठीक है। देखिए प्राइस ऊपर गया, उसका प्राइस ने फॉल किया, इतना कहाँ तक फॉल करेगा, मैंने आपको बताया था कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कुछ ना होना चाहिए। तो ये रहा एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक विद एफईडी, यहाँ पे टैप हुआ, इसको टैप करने के बाद में प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। नया बाइस क्या है प्राइस का, जहाँ वो जाना चाहिए, ये आपका वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वहाँ तक प्राइस हमारा जाना चाहिए। नया बाइस हमको यहाँ पे डन हुआ, प्रीवियस बाइस यहाँ पे डन हुआ, और जैसे ये डन हुआ उसके बाद हमको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे जाएगा, बट ये हमारी होगी बहुत बड़ी पिक्चर, ठीक है, बहुत बड़ी पिक्चर हो गई। अब इसको हमको छोटे छोटे, जो हमने आपको क्या एक पजल वाला एग्जांपल दिया था, वैसे अभी हम इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहला मूव गया ऊपर, ठीक है, पहला मूव ऊपर गया, और इसमें ठीक है। अब मैं चलता हूँ डेली पे, अब हम इसी के बीच में प्ले करते रहेंगे और अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। देखिए जब इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा 22 रन हुआ था, ठीक है, तो हमको पता था कि भाई जो हम सेलिंग कर रहे हैं अब तक, अभी हमको यहाँ पे रोकनी पड़ेगी, और हमको यहाँ पे अपने प्राइस को नए 22 तक लेके जाना। तो एक स्विंग बन रहा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये हमारा एक पहला 22 हो गया कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करेगा वो बाद की बात है, बट यहाँ तक हमको पता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। अगर उसको फॉल भी करना है तो कम से कम इस लेवल की लिक्विडिटी लेके प्राइस फॉल करेगा, ठीक है।
और अगर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दूं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा कंफर्म हो गया कि प्राइस मेरे को यहाँ के लेके जाना है, और जैसे जैसे मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा तो मेरी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और मैं लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से ट्रेड करता चला जाऊँगा, ठीक है। देखो टैप हुआ, टैप के बाद में मुझे चाहिए एमएसएस। देखो मैं 4 आवर पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एमएसएस हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ मार्केट का, प्राइस ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब यहाँ पे प्राइस डन हुआ है और जितने लोगों ने अपनी प्रीवियस लिक्विडिटी पे शॉर्ट मारा होगा, जैसे कि इस पे या इस पे, सब ट्रैप हुए, इनके साथ क्या कौन सा कॉन्सेप्ट बना, लिक्विडिटी रन वाला, ठीक है। लिक्विडिटी रन के तहत क्या हुए हैं, ये ट्रैप हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको लगा कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, बट जब उनको 22 ही नहीं पता, बट मेरे को 22 पता है कि प्राइस ने ये वाला 22 डन किया और मैं डेली के 22 पे मुझे यहाँ तक जाना है, तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी है। देखिए अब मैं यहाँ पे तैयार हो जाऊँगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ पुल बैक का, प्राइस ने ये वाला 22 डन किया, ये वाला 22 डन किया, स्टिल मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिली। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा हूँ। चलो मैं इसको कहाँ पे 19 दिसंबर 22 में आवरली पे चलता हूँ, ठीक है। 19 दिसंबर 22, आवरली पे, अच्छा, ठीक है। ये 23 तक ही अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आवर पे चलते हैं, ठीक है। हाँ 19 दिसंबर 22। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब वैसा नहीं करूँगा कि यहाँ पे स्वीप हो रहा है तो मैं ट्रेड कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 22 चेंज हो चुका है और मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड लूँगा बाइंग की ट्रेड लूँगा। तो प्राइस एक पुल बैक देता है, लो बनाता है यहाँ का, ये हो गया मेरा पहली लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या है, मेरा एक एफईजी है, एफईजी को टैप किया, मेरी एंट्री, ठीक है। मेरी एंट्री छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको टारगेट वगैरह निकाल के दिखा देता, पर चार्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहा वहाँ तक, और टारगेट कहाँ होगा मेरा, यहाँ तक, ठीक है, प्रीवियस लिक्विडिटी तक, या जो प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, वहाँ तक मेरा पहली ट्रेड बन गई मेरी, ठीक है। जैसे ही यहाँ इसके ऊपर गई, मैं वेट करूँगा, मैं आराम से वेट करता चलूँगा, ठीक है। प्राइस ऊपर जाता है, अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है एक, ठीक है, एक्यूमुलेशन का मैनिपुलेशन, और अगेन प्राइस डाउन, स्टिल मेरी वो वाली लिक्विडिटी बची हुई है अब वाली, तो मैं फिर से और ट्रेड प्लान करूँगा। जैसे कि मेरा ये हो गया, स्विंग हो गया, ठीक है, स्विंग हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब स्विंग के पास प्राइस आया है, यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, एमएसएस फाइंड आउट करूँगा और अगेन मैं फिर से ट्रेड करने की कोशिश करूँगा मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक पे। यहाँ पे एंट्री, और जो टारगेट होगा मेरा वो मेरा ये स्विंग भी हो सकता है। अब मैं स्वीप को यूज़ कर रहा हूँ और लिक्विडिटी रन के मजे ले रहा हूँ। आप देखो ये, ठीक है, 2 ट्रेड हो गई। इस पूरे जोन में मुझे हायर टाइम फ्रेम पे 2 ट्रेड मिल रही हैं, बट जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी ट्रेड मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला टारगेट भी लग सकते हो, और ये वाला तो ओपन है ही, ठीक है, ये वाला, चलो हम यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, देखिए लिक्विडिटी स्वीप, एक और एंट्री, टारगेट लिक्विडिटी रन तक का, ठीक है, हम ट्रैप नहीं हो रहे। यहाँ पे एक और एंट्री, अगेन प्राइस नीचे, स्वीप रन के बाद में नीचे, और ये हो गया आपका
एक और FVG, यहाँ से एक और एंट्री, टारगेट हमारा प्रीवियस स्विंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक स्विंग का मज़ा ले रहे हैं, और जैसे ही हमारा 22 डन हुआ, प्राइस डाउन, ठीक है, 22 डाउन हमारा। देखिए पहले एक 22 डन हुआ है, ठीक है, ये वाला 22 डन हो गया हमारा। अभी हम यहाँ पे अपनी सेलिंग को बाइंग को रोक देंगे, ठीक है, और हम वेट करेंगे एक हमारे अगेन 22 डन होने का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा 21 फेब 23, ठीक है। हमारा 22 डन हो चुका है। अब हमको नया 22 फाइंड आउट करना है, कहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे, हमारा एक 22 डन हो चुका है, हम एग्जैक्ट लेवल का वेट करेंगे। सारे ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुके हैं, पर कुछ ना कुछ बचा होगा, जैसे कि ये वाला, ठीक है, टैप हुआ, ये वाला 22 डन हुआ। अगेन हम तैयार हो जाएंगे अपनी नई लिक्विडिटी के लिए। अब नई लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है, यहाँ तक, और एक स्विंग हमारा लिक्विडिटी स्वीप देखो यहाँ पे हुई है, ठीक है, डबल कंफर्मेशन हुआ है, और यहाँ से फिर हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे। और देखिए जब हमारा यहाँ पे 22 डन हो चुका है, तो यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं विद लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। आपको पता है मेरा 22 डन हो चुका है, और जब हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर ब्लॉक या ऐसा मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी एक हमारा BPR वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है, ये रहा। तो ये वाला मूव भी आप पकड़ सकते थे, और बट आपको पता है कि आपका मेजर 22 बचा हुआ है, तो आप देखिए स्वीप वाला कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है। ये हो गया, और ये हो गया आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए ट्रेड, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये वाला 22 डन हुआ, फिर हम स्वीप पे एंटर करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे सेल करना होता, मैंने यहाँ मुझे सेल करना होता, बट यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी रन हुई है, प्राइस निकल गया, ठीक। क्यों निकल गया, क्योंकि 22 नीचे का डन कर चुका है। जब तक वो ऊपर का 22 डन नहीं करेगा वो मूव करता रहेगा। तो ऐसे ही प्राइस चलता है, बशर्ते आपको क्या है, लिक्विडिटी रन और स्वीप के बारे में अगर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट होना है, तो आपको क्या है, 22 का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट किधर जाना चाहता है, ट्रेंड क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपको पता होना चाहिए। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमें।